क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर सालों साल खाली क्यों पड़े रहते हैं? लोग कहते हैं कि ईंट और पत्थर बेजान होते हैं, लेकिन कुछ घर जिंदा होते हैं। वो सांस लेते हैं, वो देखते हैं और वो इंतजार करते हैं किसी ऐसे इंसान का जो उनके अंदर कदम रखे और फिर कभी वापस न जाए। आज की कहानी हिमाचल के एक सुदूर इलाके में स्थित एक पुराने बंगले की है। यह कहानी है राघव की, जिसने एक पुरानी हवेली की रखवाली की नौकरी की थी, पर उसे नहीं पता था कि उस हवेली का असली मालिक कोई और ही है। राघव एक साधारण सा लड़का था, जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे एक सुनसान पहाड़ी पर बने नीलगिरी विला की देखरेख का काम मिला। बंगले के मालिक शहर में रहते थे और उन्होंने राघव को सख्त हिदायत दी थी, रात को सूरज ढलने के बाद कभी भी हवेली की तीसरी मंजिल पर मत जाना और वहां लगे बड़े आईने को कभी मत छूना। राघव ने पहले दिन हवेली का जायजा लिया। हवेली बहुत आलीशान थी, लेकिन हर कोने में एक अजीब सी भारीपन वाली खामोशी थी। जैसे ही शाम हुई, राघव ने निचली मंजिल पर अपना बिस्तर लगाया। रात के सन्नाटे में पहाड़ों की ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकराकर ऐसे आवाजें निकाल रही थी जैसे कोई रो रहा हो। रात के करीब 12 बज रहे थे। राघव की आंख अचानक एक आवाज से खुली, ठक ठक ठक। ऊपर वाली मंजिल से भारी कदमों के चलने की आवाज आ रही थी। राघव का दिल बैठ गया। उसने खुद को समझाया कि शायद चूहे होंगे या पुरानी लकड़ी की फर्श की आवाज होगी। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे के बाहर गलियारे में कोई खड़ा है। उसने टॉर्च जलाई और बाहर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने थे, जो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर तीसरी मंजिल की तरफ जा रहे थे। राघव की रूह कांप गई, क्योंकि हवेली के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। तो ये गीले पैरों के निशान कहां से आए? अगले दिन राघव ने उन निशानों का पीछा किया। वो निशान सीधे तीसरी मंजिल के उस कमरे तक जा रहे थे जिसे खोलने से मना किया गया था। जिज्ञासा डर से बड़ी होती है। राघव ने चाबी उठाई और दरवाजा खोल दिया।
कमरे के बीचों बीच एक विशाल आईना था जिस पर काला कपड़ा ढका हुआ था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और वो काला कपड़ा हट गया। राघव ने आईने में अपनी परछाई देखी, लेकिन जो उसने देखा वो मुमकिन नहीं था। आईने के अंदर खड़ा राघव मुस्कुरा रहा था, जबकि असली राघव खौफ के मारे कांप रहा था। आईने वाले राघव की आंखें पूरी तरह काली थी और उसके पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी जिसका हाथ राघव के कंधे पर था। राघव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब वापस आईने में देखा तो आईने वाला राघव अब आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। राघव वहां से भागा, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अब खुल ही नहीं रहा था। लाइट जा चुकी थी। वह अंधेरे में फंस गया था। तभी उसे हवेली के हर कोने से सिसकियों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के अंदर से लोग उसे पुकार रहे हों। वह भागकर अपने कमरे में गया और कंबल ओढ़ लिया। तभी उसे अपने कान के पास किसी के गर्म सांसों का एहसास हुआ। एक बूढ़ी फटी हुई आवाज गूंजी, तुमने आईना क्यों छुआ बेटा? जब तुम्हें भी यही खाना होगा। राघव ने देखा कि उसकी अपनी परछाई दीवार से अलग होकर उसे गला घोंटने के लिए आगे बढ़ रही थी। वह आईने वाला राघव अब कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में वही पुरानी चाबी थी। कहते हैं नीलगिरी विला आज भी वहीं खड़ा है। आज भी वहां एक रखवाला रहता है जो खिड़की से बाहर झांकता हुआ दिखता है। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि वो राघव नहीं है। वो राघव का केवल एक शरीर है जिसकी रूह उस आईने के अंदर कैद हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी किसी पुराने घर में जाने का मौका मिले और वहाँ कोई आईना ढका हुआ हो तो उसे कभी मत खोलना, क्योंकि शायद आपकी परछाई आपसे ज़्यादा आज़ाद होना चाहती है। सब्सक्राइब करें खौफजदा को ऐसे ही और खौफनाक कहानियों के लिए। शुभ रात्रि। अगर आप सो सको तो।